पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे बड़ी सुंदर कुटी बना ली। सीता जी को वह कुटी बड़ी अच्छी लगी। सीता और राम दोनों ने लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। पंचवटी का वास राम को बहुत अच्छा लगा। वे गोदावरी के किनारे किनारे कुंजों और वनों की शोभा निहारते फिरते। लक्ष्मण उनके लिए फलमूल इकट्ठा करते और रात में कुटी पर पहरा देते। इस तरह 3 वर्ष हो गए। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता अपनी पर्णकुटी के सामने बैठे हुए थे। इतने में रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली। राम के रूप को देखकर वह विकल हो गई। उसका मन काबू के बाहर हो गया। सुंदर वेश बनाकर बंधन कर वह राम के पास आई और बोली, पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पेहे बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरी। हे रूप निधान, सुनो, मैं विश्वविजयी लंका के महाप्रतापी राजा रावण की बहन हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई, पर मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला। इसलिए अब तक कुमारी ही हूँ। तुम्हें देखकर मन में आया है कि विवाह कर लूं, मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम्हारी यह स्त्री सीता बड़ी अभागिनी और कुरूप है। इसे छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग विलास करो। राम को उसकी निर्लज्जता बहुत बुरी लगी, परंतु वे हंसकर बोले, देवी, तुम लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ कोई स्त्री नहीं है और सुंदर भी है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं सेवक हूँ, मेरी स्त्री होने पर तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम के ही पास जाओ, वे राजा हैं। शूर्पणखा फिर राम के पास पहुंची और राम ने उसे फिर लक्ष्मण के पास लौटा दिया। इस प्रकार जब वह कई बार आई गई तब खिसिया गई और सीता की ओर मुंह फाड़कर दौड़ी। राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वह जिधर से आई थी उधर ही रोती चिल्लाती भाग गई। रोती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे रावण के सौतेले भाई थे और उसी के आदेश से जनस्थान में सेनास्थित रहते थे। त्रिशिरा उनका सेनापति था। बहन की दुर्दशा देखकर खर ने शूर्पणखा से सारा हाल मालूम किया और अपने सैनिकों की एक टोली राम को मारने के लिए शूर्पणखा के साथ भेज दी। राम ने बात ही बात में सब राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा फिर खर के बल पौरुष को धिक्कारने लगी। एक मनुष्य द्वारा अपना अपमान देखकर खर को बहुत क्रोध आया। अपनी समस्त सेना लेकर उसने राम पर चढ़ाई कर दी। उधर बड़ी भारी सेना आते देखकर राम ने सीता जी को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसी सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम ने देखते देखते हजारों राक्षसों को मार डाला। दूषण और त्रिशिरा के मारे जाने पर महारथी खर राम से युद्ध करने के लिए आया। खर ने घोर संग्राम किया। एक बार तो उसने राम का कवच ही काट डाला और उनको लहूलुहान कर दिया। राम ने क्रोधित होकर उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ को चूर चूर कर दिया। तब खर गदा लेकर घोर संग्राम करने लगा। शत्रु को महाप्रबल देखकर राम ने अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष हाथ में लिया और उस पर इंद्रबाण रखकर पूरी शक्ति से चला दिया। बाण खर की छाती में लगा, उसका हृदय फट गया। 1.25 घंटे के युद्ध में अकेले राम ने 14 सहस्र राक्षस मार डाले। जनस्थान से राक्षसों का भय सदा के लिए मिट गया। खर के मारे जाने पर देवताओं ने आनंदित होकर फूलों की वर्षा की और तरह तरह के बाजे बजाए। अगस्त्य ऋषि ने भी आकर रामचंद्र जी को बधाई दी। इतने में सीता सहित लक्ष्मण भी आ गए। राम को सकुशल देखकर दोनों बहुत हर्षित हुए।